हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैंने सुबह 5 बजे गेट खोला क्योंकि पता नहीं क्यों बाहर बहुत कुत्ते भौंक रहे थे। और उसके बाद मैंने फिर दूध वाले भैया ने दूध का पैकेट डाल गया था तो मैंने निकाल के ले आया और उसे पकाने के लिए रख दिया। और फिर चाय बनाने के लिए रख दी, अपनी काली मिर्च डाली उसमें। और उसके बाद मैंने दाल लगा दी, क्योंकि सबसे पहले दाल लगा दो तो बाकी के काम और होते रहते हैं, धीरे धीरे ये अपना होते रहती है। और चाय में अदरक डाल दी, चाय उफान आ चुकी थी। फिर मैंने रात को ना चौलाई की भाजी काट के रखी थी, क्योंकि पतिदेव ने चौलाई की भाजी बहुत ही अच्छी वाली लाए थे और हमको घर में सभी को चौलाई भाजी बहुत पसंद है। सिर्फ मम्मी को बस पसंद नहीं है, हम डैडी मुझे और इन्हें सभी को बहुत पसंद है। तो इसे हम मतलब प्याज और लाल मिर्च, हरी मिर्च से भी बघारते हैं, लेकिन अधिकतर प्याज और लाल मिर्च और नमक से बघारते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी बना के ज़रूर देखिएगा। चौलाई भाजी होती है ये, खेतों में ऐसे ही हो जाती है, इसके बीज नहीं डालने पड़ते, बल्कि लाल भाजी के बीज डालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी खेती भी है तो हमको पता है इसके बारे में। और और ये भाजी बहुत ही सॉफ्ट रहती है। जब छोटी रहती है तो इसे छोटे में ही काट कर बनाने में बहुत ही अच्छी बनती है। कई लोग तो इसे लहसुन से बघार देते हैं, लहसुन हरी मिर्च से भी बघार दो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और बस इसका पानी ख़त्म हो गया, ये भाजी बन गई है। और मैं इसे बाउल में खाली कर लूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। ये मैंने थोड़ी ज़्यादा करी है क्योंकि इसमें बहुत पानी निकला था, ये बहुत सॉफ्ट थी और ये बहुत अच्छी बन गई। और फिर मैंने बादाम निकाल कर और अखरोट निकाल कर साइड में किए और फिर बादाम छील कर प्लेट में रख दिए, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे अक्षत को उठाने जाना है, 6 बजने वाले हैं। और 6 बजे मैं अक्षत को उठा देती हूँ तो वो नहा कर पूजा कर कर तैयार हो जाता है। ये रोज़ का रूटीन होता है। और फिर मैंने अपना पानी गुनगुना करके पिया, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था काम करने में। मैंने अब सबसे पहले गेट खोल लिया था, बाकी काम करने लगी थी, तो इसलिए मैंने पानी लास्ट में पिया। नहीं तो अधिकतर ये होता है कि मैं सुबह सबसे पहले अपना पानी पी लेती हूँ, और इसके बगैर होता नहीं है। रोज़ ब्रश करके और प्यास तक जाती है और पानी पीना हो जाता है। और उतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय निकाल ली। सबसे पहले चाय बनाकर गैस पे रख दी और फिर अपनी चाय निकाली। और जब तक अक्षत तैयार हुआ तो उसका दूध और उसकी चाय निकाल कर टोस्ट निकाल कर दे दी। और उससे उसके फ्रेंड ने बर्थडे पे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दी थी, जिसे उसने फ्रिज में रख दी कि मैं अभी नहीं खाऊंगा मम्मा, बाद में खाऊंगा। और एक कैडबरी आयांश के लिए भी रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों की बॉटलें जो रात को नहीं भर के रखी थी, मैंने सुबह भरी फटाफट से, क्योंकि मैं अधिकतर रात को भर के रख देती हूँ। ये काम जो रहते हैं सुबह को बहुत काम रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉटल सामने नहीं रहती तो ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं बॉटलें भर कर रख देती हूँ। फिर आटा लगा कर मैंने किचन को क्लीन किया और फिर रोटी सेकने की तैयारी की। पहले एक बार गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ, फिर सूखे से। और अक्षत की रोटियाँ और पराठे हो गए थे तो मैंने दोनों के टिफ़िन पैक करने शुरू कर दिए, और दोनों के टिफ़िन पैक करके मैंने फटाफट से रख दिए थे। और फिर बाकी की रोटियाँ उतारी थी। पहले अक्षत की रोटियाँ उतार कर उसका टिफ़िन पैक किया, फिर मैंने बाद में आयांश का टिफ़िन पैक किया था, क्योंकि अक्षत का टाइम हो गया था और मैंने उसका टिफ़िन पैक करके उसे दे दिया। और बाद में रोटियाँ उतारते जा रही थी और उतने में ही शिवानी आ गई थी, तो मैंने शिवानी को चाय पराठा देकर बाकी रोटियाँ रख दी। और दिन में बच्चे रोटी नहीं खाते, इसलिए बाकी रोटियों में घी नहीं लगाई थी। और डैडी को जब रोटियाँ गर्म करके दो तब घी लगाती हूँ, मम्मी भी घी नहीं खाती हैं तो उनकी रोटियों में घी नहीं लगता। और फिर मैंने दूध की भगोनी से पूरी मलाई निकाल कर अलग कर दी और फिर इसे गर्म करने रख दिया, क्योंकि आयांश की दूध रोटी बनाना था, उसमें दूध था, इसलिए मैं उसे गर्म करने के लिए रख दी। और दाल में तड़का लगाकर दाल में धनिया डालकर अच्छे से हो गई थी। मैंने उसे दूसरे बर्तन में पलटा लिया और उसके बाद फिर गैस को अच्छी तरीके से क्लीन किया। अभी मैंने किसी का नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। और जब सुबह सब 8 साढ़े 8 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद मैं नहा के आने के बाद ही नाश्ता बनाती हूँ, उसके पहले नहीं बनाती, क्योंकि जब सब उठते हैं तो मैं गरम गरम नाश्ता बना के देती हूँ। बाकी खाना तो बाद में खाते हैं तो गर्म हो जाता है। और मैं हमेशा सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी सब लेट उठते हैं और मैं सुबह उठती हूँ। तो शिवानी को देने के बाद और गैस वगैरह क्लीन करने के बाद मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ और 1 कप चाय पीती हूँ।
और ये मेरा डेली का रूटीन यही है। और मैंने अच्छे से चिमनी और गैस को क्लीन किया। मैं चिमनी रोज़ पोंछती हूँ, दोनों टाइम पोंछती हूँ, क्योंकि वो चिकचिकी सी हो जाती है और चिक्कट रहती है, तो वो मुझे पसंद नहीं आती है। वो तेल टपकता रहे, फिर क्लीनर को बुलाओ और साफ़ कराओ, खुद ही साफ़ कर लो तो वो हमेशा साफ़ ही रहती है। इसलिए मैं खुद साफ़ करती रहती हूँ, तो वो पूरी तरीके से क्लीन रहती है। इसके बाद मैंने आयांश को उठा कर लाया, 8 बज चुके थे, और मैंने फिर उसे नहलाकर अच्छे से तैयार किया। और ये देखो, हमारे राजकुमार को परफ्यूम डाले बगैर स्कूल नहीं जाना होता है। टीचर ने मना भी किया है, लेकिन नहीं, ये परफ्यूम डाल के ही जाएंगे स्कूल। यहाँ तक कि घर में आते हैं तो घर के कपड़ों में भी इनको परफ्यूम चाहिए है, परफ्यूम बगैर इनका चलता नहीं है। वैसे मुझे भी डालने की आदत है, लेकिन मैं घर में नहीं डालती हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को दोनों को घर में भी डालने की आदत है। और ये तैयार हो गया है, और इसके बाद फिर मैंने इसे दूध रोटी खिलाकर तैयार किया। और कल बारिश हो गई थी और शाम को कपड़े सूख नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने कपड़े नीचे उतार कर स्टैंड से अभी लाए हैं, जो फ़ोल्ड करने के बाकी थे, तो अभी मैंने उतार के ला कर रख दिया है। अभी मैं आयांश का काम करने के बाद कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि इसको तैयार करके वैन में बैठाने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं कपड़े फ़ोल्ड कर कर फिर नहाने जाऊँगी। आयांश को तैयार करने के बाद मैंने बाकी काम समेट के रखे, और फिर उसको खिला कर तैयार करके वैन में बैठाया, और बाकी के कपड़े फिर फ़ोल्ड किए थे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। कोई आए या ना आए, घर में कपड़े इतने ही रोज़ धुलते हैं और सूखते हैं। हर जगह नैपकिन्स होते हैं, बच्चों के नैपकिन्स रहते हैं, और फिर हमारे रहते हैं, फिर टॉवल्स रहती हैं, कपड़े रहते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों का कुछ भी ज़रा सा गीला हो जाता है तो कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और रोज़ मशीन लगती है, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट डे में लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, रोज़ मशीन लगाते हैं हम लोग। वो एक दिन में 4 बार मशीन लगाओ, इससे अच्छा रोज़ मशीन लगा कर रोज़ कपड़े धोना मुझे सही लगता है। नहीं तो पूरा दिन कपड़े धोते ही